हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैट्स नेम इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं और इसका आपकी डेली लाइफ में बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हमें पता है कि जितने भी बॉडीज़ हैं वो सब मैटर से मिलके बनी होती हैं। मीन्स ये बोर्ड भी किससे बना है? मैटर से। और उनके अंदर क्या होते हैं? एटम्स। मान लो ये इनके अंदर एटम्स हैं, सबके अंदर, बोर्ड के अंदर भी, टेबल, चेयर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, सबके अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। सभी एटम से मिलकर बने हैं। और एटम्स में क्या होते हैं? हमें पता है कि एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये एटम्स में होते हैं। तो ये देखा गया है कि जब एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, जब इनको पास पास रखा गया तो ये एनालाइज किया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। ठीक है, बट अगर वहीं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन है वो आपस में रिपेल कर रहे हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या करें? आपस में अट्रैक्ट। मीन्स इनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से ये अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के पास। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मीन्स पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करे? आपस में अट्रैक्ट या रिपेल। ठीक है, प्रॉपर्टी और पार्टिकल्स due to which they attract or repel each other। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और किसी ना किसी फोर्स के थ्रू एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे होंगे, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल या फिर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वहीं न्यूट्रॉन को जब देखा गया, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन ना तो किसी को अट्रैक्ट करता है ना ही किसी को रिपेल करता है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल चार्ज मीन्स यहाँ इस पे चार्ज कितना है? जीरो। नेट चार्ज क्या है? इस पे जीरो है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है? जीरो। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज माना गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज मेनली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं चार्ज? फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर? दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो जो प्रोटॉन होते हैं उन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं और यहाँ पे हमने देखा कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बोर्ड और ये मार्कर, इनमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो है ही, एटम तो इनमें भी हैं, ये भी एटम से मिलके बना है, तो ये आपस में अट्रैक्ट या रिपेल क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, इसकी वजह क्या है उसको जानते हैं। देखिए देखिए, जो एटम है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो प्रोटॉन है इसके अंदर, ठीक है, एटम्स में, और जो न्यूट्रॉन है वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन एटम है, तो उसमें क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, तो 6 माइनस 6 क्या बचा हमारे पास? 0। मीन्स फिलहाल ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, तो जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर
इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो जो टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करती हैं, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे देखें कि जो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास कोई एटम है और इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर किया है समझने के लिए। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, कहीं इनको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस बॉडी पे चार्ज कितना बचा। अभी तो जब नहीं हटाए थे तब क्या था, इस पे 0, 6 - 6। अब देखिए 6 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, ठीक है। तो 6 - 4 कितना बचा, +2। तो अब इस पे देखिए 4 तो क्या अपने पास इलेक्ट्रॉन है और 6 क्या है, प्रोटॉन। इस पे क्या है, 6 प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा इस पे, +2। मीन्स अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलेंगे इसको। अगर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से रिमूव करवा दें तो वो बॉडी कैसे बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन को तो 6 ही रहने देते यहाँ पे और प्रोटॉन्स को यहाँ से रिमूव कर देते, ठीक है, तो अब ये बॉडी कैसी बनती, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो बॉडी हमारी कैसे बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो अगर किसी एटम में या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और अगर उनके अंदर प्रोटॉन कम है तो वो कैसी बॉडी है, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उस चीज़ को हमने समझा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है या पार्टिकल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। चार्जेस हमारे पास 2 टाइप के होते हैं मेनली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एटम से हमने इनको समझा, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको मेनली नेगेटिव चार्ज कहा गया और प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज कहा गया, ठीक है। और मोस्टली जो केसेस में हमने देखा कि जो एटम्स हैं किसी भी बॉडी के अंदर, उनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये सभी को पता है। सो दे आर न्यूट्रल, बट इफ वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी बॉडी then it will become positively charged body, and if we remove proton from that body या positive charge from that body then it will be a negatively charged body। यहाँ से देखिए जो हमने ये एनालाइज किया है, इससे हम बता सकते हैं कि सेम जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं आपस में, रिपेल, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं आपस में, अट्रैक्ट, ठीक है। देखो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोटॉन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक आपने यहाँ पे रख लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने एक प्रोटॉन रख दिया। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। बट ऑन द अदर हैंड इट विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इधर। और इन दोनों ने जो फोर्स लगाया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है इस पे, सेम। इट मीन्स ये न्यूट्रल रह जाएगा, ना तो ये अट्रैक्ट होगा ना ही ये रिपेल होगा, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे देखा कि अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मोस्टली एटम में ऐसा ही होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, बट न्यूट्रॉन आर अनचार्ज पार्टिकल्स, सो वी विल नॉट काउंट देम। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, नो एनी अट्रैक्शन, नो एनी रिपल्सन। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रखा हुआ है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, तो ये इसको रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो नेट फोर्स है वो इस पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सेम अट्रैक्शन और सेम रिपल्सन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो एनालाइज किया है वो क्या था कि सेम चार्ज रिपेल
repel to each other and opposite charge attract to each other. ये चार्ज पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल. क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. तो चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोटॉन और प्रोटॉन ये हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये भी हो सकते हैं. तो जो सेम चार्ज के पार्टिकल हैं वो हमेशा आपस में रिपेल करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, रिपल्शन. क्लियर? दो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे और दो प्रोटॉन भी आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. ठीक है? और जिसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? जैसे एक प्रोटॉन है आपके पास और एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है? तो अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है? तो देखो हमने यहाँ से चार्ज के बारे में समझा कि व्हाट इज चार्ज. चार्ज जो है वो किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन का फिनोमेना शो करते हैं. मेनली दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है? इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं. प्रॉपर्टीज क्या हैं? सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर. ठीक है? तो यहां से हमने चार्ज को समझा कि एक्चुअल में चार्ज है क्या. ठीक है? चार्ज जो है उसकी एक यूनिट भी होती है, ऐसा यूनिट वो होती है कूलाम. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलाम. ठीक है? सी से लिखते हैं जिसको कूलाम. कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है? अब यहां से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें हमें चार्जेस के बारे में पढ़ना है. ठीक है? बट ये भी दो टाइप की होती हैं. इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा अपने पास क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरा अपने पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है. दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है. स्टैटिक का जो मीनिंग है उसका मीनिंग होता है कि चार्ज किस पे है? रेस्ट पे है. ठीक है? अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हैं तो उनकी हम जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है? चार्ज इज एट रेस्ट. और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किस पे होता है? मोशन में. चार्ज इज इन मोशन. क्लियर? चार्ज जब रेस्ट पे होता है और उसकी जो कंप्लीट हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? और अगर वही चार्ज मोशन करना स्टार्ट कर दे और उसकी स्टडी जो फिजिक्स में की जाती है उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज इज इन मोशन. मीन्स ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि चार्ज जब मोशन में होता है तो कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है? और वहीं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब हम ये देखें चार्ज रेस्ट पे है और इसकी वजह से जितने फिनोमिनाज होते हैं फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं उनको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज इज एट रेस्ट.
तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज दैट branch of physics that deals with the charge is at rest, and current electricity is that branch of physics in which we study charge is in motion. Clear? तो यहाँ पे हमने completely चार्ज के बारे में स्टडी किया. ठीक है, हमने यूनिट क्या देखी चार्ज की, कूलॉम. ठीक है, और उसको हमने किससे डिनोट किया, सी से. एक्चुअली कूलॉम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में काफ़ी स्टडी किया, इसलिए इस यूनिट का नाम भी उन्हीं के नाम पे है. कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे करेंगे डिनोट, इसको करेंगे क्यू से. तो जैसे हम कूलॉम को सी से कर रहे हैं, ठीक है, मास को एम से करते हैं, टाइम को सेकेंड से करते हैं, तो इसको हमने ई से क्यों नहीं किया या कहीं सी से क्यों नहीं किया. ठीक है, तो देखो ये पर्टिकुलर एक नोटेशंस होते हैं जिससे हम इनको डिनोट करते हैं. ठीक है, सी का यूज़ हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसका क्यू का यूज़ किया है. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे लिखते हैं, क्यू से, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम, जिसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल सी से. तो जो चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन पे एक्चुअल में कितना चार्ज होता है. ठीक है, तो जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. तो ये हमने क्या देखा कि चार्ज जो है उसकी वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव ही लेना पड़ेगा. और अगर हम देखें चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है, तो उन पे कितना चार्ज होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. ये एक वैल्यू है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और वैल्यू किस में लेंगे हम, नेगेटिव में. और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, दैट इज द चार्ज ऑन एनी प्रोटॉन. ये वैल्यू है चार्ज की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे. ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने इस चीज़ को समझा कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं. इसकी यूनिट होती है हमारे पास कूलॉम. ठीक है, कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम था जिनके नाम पे इसकी यूनिट का नाम रखा गया है, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. ठीक है, इनके ऊपर कितना चार्ज है इसकी वैल्यू भी हमें दी गई है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो कितने चार्ज पार्टिकल मिलके या कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलॉम बनाते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये हम देख सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. ठीक है, इतना ही तो होता है, माइनस, या हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम में कितने चार्ज होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो एक कूलॉम की अगर हम बात करें, 1 कूलॉम में कितने चार्ज होंगे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, माइनस साइन किसके लिए आता है, वो डिनोट करता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, वो प्रोटॉन भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं. ठीक है, तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, चलो इसको सोल्व ही कर लेते हैं. ये पावर ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा, 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे क्या बचेगा 1.6. फर्दर सोल्व करो, पॉइंट को हटाओ, तो 10, एक 10 इससे ले लो, बाय 16 इंटू 10⁻18. इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 6 पॉइंट, इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलॉम चार्ज को फॉर्म करते हैं. ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18
18 इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलाम चार्ज को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास माइनस साइन है इसके साथ क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, -1 कूलाम। तो आप देख सकते हैं कि -1 कूलाम में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6.25 10⁻⁸, दैट इज़ ए वेरी बिग क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमने कूलाम के बारे में स्टडी किया कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक पढ़ा कि एक्चुअल में व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, और एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।